कोई आ गया क्या कि मैडम समझ अरेस्ट किया जा रहा है, यहीं हम सीओ साहब बुला के रहे हैं, यहीं आप ज्ञापन दे दीजिए। नहीं नहीं यहीं जय अखिलेश समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सचिव आजमगढ़ से आज 9 तारीख को मऊ में हमारा आगमन जो हुआ है राष्ट्रीय सचिव रामहरि चौहान जी के यहाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चौहान जिन चौहानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव में लिया, सरकार बनी, आज उसी चौहानों के मान सम्मान को कुचला जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय काम है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन भाइयों ने इस तरह की अभद्रता की है चौहान समाज के साथ, सारे हम अपने जुबान से कह रहे हैं कि पूर्वांचल के ही नहीं, आज के डेट में पूरे उत्तर प्रदेश से चौहान लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ तक कि बॉम्बे से कुछ लोग आके रुके हुए हैं कि हमारे समाज के चौहान भाई के साथ जो अभद्रता हुई, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा गया। वो तो इस तरह मारा गया जैसे लगा कोई पाकिट मार के जा रहा है। बताइए, इतनी बड़ी गलती तो नहीं की है महेंद्र चौहान, लेकिन जिन्होंने किया है बहुत अच्छा काम नहीं किया है। क्योंकि अभी अब क्षत्रिय समाज के एक भाई ने अभी कहा है कि क्षत्रियों का काम होता है छतरी की तरह से सबको छाया देना, सबको शरण देना, सबका हेल्प करना, सबका मदद करना, ये नहीं कि किसी पर जुल्म और अत्याचार करना। ये बहुत ही सरासर गलत है। हम अपने पूरे चौहान समाज की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत निंदनीय है। आने वाले भविष्य में अगर हुआ ऐसा तो हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, मर मिटने के लिए तैयार हैं हम लोग। जय समाजवादी, जय समाजवाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। मैं वीरेंद्र चौहान, जिला सचिव मऊ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है और जिस प्रकार से ज़िले में अराजकता की स्थिति है, उससे यह साबित हो रहा है कि ज़िले में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गत दिनों हमारे पार्टी के महेंद्र चौहान को जिस तरीके से कलेक्ट्रेट परिसर में मारा पीटा गया, वह निश्चित रूप से कानून को अपने हाथ में लेना है। घटना के बाद कैबिनेट मंत्री दारा चौहान के पोस्टर पर भी, जिस पर कि योगी आदित्यनाथ जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी फोटो है, उसको भी जूतों से पुटना और उस पर थूकना यह एकदम असंवैधानिक और एक तरीके से अमानवीय है। प्रशासन चाहता तो यह घटना के अगले दिन ही आरोपियों को गिरफ्तार करके उनको कड़ी सजा देता और आगे इस प्रकार की घटना नहीं घटती। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन शासन और सत्ता के दबाव में अभी तक शांत है, अभी तक सिर्फ आश्वासन दे रहा है कि उसके खिलाफ NSA लगेगा, गैंगस्टर लगेगा, गुंडा एक्ट लगेगा, लेकिन अब तक अगर यह त्वरित कार्रवाई हो गई होती तो चौहान समाज के लोग करके पूर्वांचल के पूरे चौहानों में नाराजगी है। और उसी के लिए आज 9 तारीख को पूरे अलग अलग जनपदों के चौहानों में बहुत ज़बरदस्त आक्रोश था। वो लेकर करके धरना प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। हम लोगों को भी घर से लेकर के तमाम नेताओं को, चौहान समाज के नेताओं को घर पर ही नज़रबंद किया गया है। आज उसी के क्रम में हम लोग आदरणीय अपने मैं अनिल यादव, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय सदस्य, यूथ ब्रिगेड। जनता पार्टी की जो सरकार प्रदेश और देश में चल रही है, इसके वजह से आज इस प्रदेश के इस जिले के 2-4 ऐसे लोग हो गए हैं जो उनको सत्ता का नशे में चूर हो गए हैं। उस नशे में किसको क्या बोल दे रहे हैं, एक कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं यही चाहता हूं कि चौहान समाज के साथ जो अभद्र टिप्पणी और चौहान समाज के बेटे को जो मारा पीटा गया, उसके विरोध में इससे पहले तो हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में धरना देते थे, लेकिन आज हम लोग उसी कार्यक्रम के लिए चौहान समाज के लिए धरना देने जा रहे थे। तो हमारे सीओ साहब कोतवाल साहब ने हम लोग को यहाँ नज़रबंद कर दिया। लेकिन अगर उन दोनों पर अगर वैधानिक कार्रवाई नहीं, सुजीत कुमार सिंह और देवेंद्र सिंह, अगर इन दोनों पे नहीं हुई तो फिर हम लोग आज नहीं तो कल 2-4 दिन बाद फिर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे और उनको नाको चने चबवा देंगे। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उन्होंने नाम ले लिया तो फिर समाजवादी पार्टी चौहानों के सम्मान में मैदान में अब खड़ी है। जिसको संभालना है संभाले।
जय हिंद, जय समाजवादी। मेरा नाम है बबीता चौहान, जो समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष आजमगढ़ से हूँ। मैं रोड पे अपनी समाज को लेकर आगे बढ़ रही थी, कलेक्ट्रेट पहुँच रही थी, तब तक पुलिस प्रशासन हमको रास्ते में घेराव करके रामहरी चौहान जो इस समय वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके घर पर हम लोगों को नज़रबंद कर दिया गया। और मैं अपने चौहान भाई के लिए मैं ये योगी जी से अवगत करा रही हूँ कि जब तक हमारे चौहान भाई को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक इसी तरह हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा, जब तक मुलजिम को सजा नहीं मिल जाएगी। जो धाराएं जो रामहरी चौहान जी जो अभी राष्ट्रीय सचिव जी हैं, हमारे बड़े भाई जो बोले हैं, अगर उनके बातों को संज्ञान में लेते हुए अगर प्रशासन धाराएं नहीं लगा रही हैं तो इससे भी बड़ा जन आंदोलन हम लोग करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में करेंगे। और योगी जी को मैं समझा दे रही हूँ, आप अपने अंधभक्तों को समझा दीजिए कि अगर इसी तरह व्यवहार करते रहेंगे तो चौहान समाज अब जग गया है और आगे चल कर चौहान समाज पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी से लड़ाई करने के लिए सारी महिलाएं तैयार हैं, सारे समाज के हमारे भाई तैयार हैं। जय हिंद, जय समाजवादी। मैं रामहरी चौहान एडवोकेट समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूं और मऊ जनपद में मैं डीजीसी क्रिमिनल भी रहा हूं। देखिए, मामला जो मऊ जनपद में इधर जो घटनाक्रम हुआ है, पहली घटना जो कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान के तस्वीर पर जो देवेंद्र सिंह है, जो अपने को करनी सेना का जिलाध्यक्ष कह रहा है, उसने जूतों चप्पलों से मारने का काम किया, थूकने का काम किया। उस होर्डिंग पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो, मुख्यमंत्री जी का फोटो और गृह मंत्री जी का फोटो, तमाम सारे बड़े लोगों के फोटो हैं। उसके खिलाफ तो सीओ साहब गैंगस्टर और गुंडा एक्ट की बात कर रहे हैं। इस स्थिति में उसके ऊपर एनएसए रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी घटना, उस घटना पर मैं बहुत टीका टिप्पणी नहीं करूंगा जो दारा सिंह चौहान के साथ हुई, क्योंकि वो खुद सक्षम है, कैबिनेट में योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट के मंत्री हैं, वो सक्षम हैं देवेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लेकिन जो दूसरी घटना, हमारे पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव रहे हैं, उनको कलेक्ट्रेट परिसर में जहां डीएम साहब बैठते हैं, सभी लोग बैठते हैं, बड़े अधिकारी आला कमान बैठते हैं, वहां उस परिसर में जहां आप असलहा ले जाना भी वर्जित है, उस जगह पर वह करनी सेना का जो देवेंद्र सिंह है, वह उनको मारने का काम किया, बुरी तरह से मारने का, दौड़ा कर मारने का काम किया। यह बहुत ही निंदनीय है। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका एक विश्व में उनका एक कीर्तिमान है, उनको चैलेंज देने वाला हमारे नेता रमाकांत यादव को चैलेंज दे रहा है देवेंद्र सिंह, उसकी औकात यह नहीं है। लेकिन यह जिला प्रशासन के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि आए दिन उसका बयान हम देख रहे हैं कि रमाकांत यादव को चैलेंज करना, अखिलेश यादव को चैलेंज करना, पूरे समाजवादी पार्टी को चैलेंज करना, यह उसकी आए दिन की प्रवृत्ति हो गई है। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आज सीओ साहब बता रहे हैं कि आज उसके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई, इसके बाद उसका स्वस्थ निरस्तीकरण का आदेश। इसके लिए हम आपको, पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन यह जो भी हुआ है उस तरह के बदतमीज आदमी के लिए यह बहुत कम है। इसलिए हम चाहेंगे कि उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो, उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई हो। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हम हिंसा नहीं चाहते, हम अहिंसा के पुजारी हैं। अहिंसा परमो धर्म, महात्मा गांधी के नारा को हम साकार करते हैं। हम डॉक्टर लोहिया के लोग हैं। आज हम एक समाज की, चौहान समाज का होने के नाते इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हर समाज के लोग बैठे हुए हैं, यादव समाज के लोग हैं,
क्षत्रिय समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, लेकिन जो उस व्यक्ति द्वारा यह जो कृत्य किया गया, चाहे दारा सिंह चौहान के प्रति और चाहे महेंद्र चौहान के प्रति, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और उसके खिलाफ अधिकतम कठोरतम कार्रवाई करने की प्रशासन। आगे पुनीत। ये समाजवादी पार्टी के नेता रामहरि चौहान के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है, जो इसमें मांगे हैं उसको वैधानिक कार्रवाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा है क्योंकि इन्होंने जो परमिशन मांगी थी धरने की वो मिली नहीं सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से, इसलिए इन्हीं के अनुरोध पे मौके पर आके इनसे ज्ञापन लिया था।